इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में बड़ा फैसला सुनाया। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूरी मेरिट लिस्ट को ही रद्द कर दिया। साथ ही इस मामले में कोर्ट ने सरकार को 3 महीने में नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। हाईकोर्ट का झटका, लटक गए 69,000 शिक्षक। कोर्ट का आदेश, 3 महीने में जारी हो नई लिस्ट। इंतजार की वो घड़ी भी अब खत्म हुई जिसका सभी को इंतजार था। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ा फैसला सुनाते हुए पूरी मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इस पूरे मामले में सरकार को 3 महीने में नई लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है, जिसमें बेसिक शिक्षक भर्ती और आरक्षण नियमावली का पालन हो। लेकिन क्या है 69,000 शिक्षक भर्ती का पूरा मामला, चलिए जानते हैं। साल 2019 में हुई थी भर्ती परीक्षा। परीक्षा में 4,10,000 अभ्यर्थी हुए थे शामिल। 1,40,000 अभ्यर्थी परीक्षा में हुए थे सफल। मेरिट लिस्ट आने पर हुआ था विरोध, आरक्षण की अनदेखी का लगा आरोप। दिसंबर 2018 में यूपी सरकार ने 69,000 सहायक शिक्षकों भर्ती निकाली थी। भर्ती निकालने के बाद जनवरी 2019 में परीक्षा हुई थी। इस भर्ती परीक्षा में 4,10,000 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 1,40,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे। परीक्षा के परिणाम सामने आने के बाद मेरिट लिस्ट निकाली गई थी, लेकिन ताज्जुब की बात तो ये रही कि मेरिट लिस्ट आते ही विवाद शुरू हो गया। मेरिट लिस्ट सामने आने के बाद ये आरोप लगने शुरू हो गए कि 19,000 पदों पर भर्ती में आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई है। अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को नियमों के अनुसार आरक्षण नहीं दिए गए। इसी तरह से अनुसूचित जाति और जनजाति को भी आरक्षण देने के मामले में भी अवहेलना की गई। उनका साफ तौर पर आरोप था कि ओबीसी वर्ग को 27% की जगह सिर्फ 3.86% आरक्षण मिला, जबकि अनुसूचित जाति वर्ग को 21% की जगह 16.2% आरक्षण मिला। लेकिन मामला सामने आने के बाद जब हंगामा मचना शुरू हुआ तो सरकार ने आरक्षण घोटाले से इनकार कर दिया। वहीं आरक्षण में गड़बड़ी को लेकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट में पिछले लंबे समय से 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का मामला पेंडिंग था। इसे लेकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में रिट दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने मेरिट लिस्ट को गलत माना और उसे रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सियासत भी पूरी तरह से शुरू हो गई है। बात करें सपा प्रमुख अखिलेश यादव की, तो सपा प्रमुख ने 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर बीजेपी सरकार पर न सिर्फ निशाना साधा, बल्कि उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले को अभ्यर्थियों की एक बड़ी जीत भी बताई है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, 69,000 शिक्षक भर्ती भी आखिरकार भाजपाई घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हुई। यही हमारी मांग है कि नए सिरे से न्यायपूर्ण नई सूची बने, जिससे पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्तियां संभव हो सके। हम नई सूची पर लगातार निगाह रखेंगे और किसी भी अभ्यर्थियों के साथ कोई नाइंसाफी ना हो, ये सुनिश्चित करवाने में कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यर्थियों का साथ निभाएंगे। अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने भी हाईकोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया। हाईकोर्ट के फैसले पर अनुप्रिया पटेल ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट करते हुए कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को पहले ही उठाया था। उन्होंने कहा कि खुद पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना था कि इस भर्ती मामले में आरक्षण नियमों की अनदेखी हुई। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब सबकी नजरें नई लिस्ट पर हैं, जो 3 महीने बाद यूपी सरकार की तरफ से जारी की जाएंगी। लेकिन देखना तो अब इस बात का है कि नई लिस्ट अभ्यर्थियों के चेहरे पर खुशी ला भी पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।